झारखंड में ईडी की जांच सेना की जमीन घोटाले मामले में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इसकी रडार पर अब रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन भी आ गए हैं। हालांकि छवि रंजन लगातार ईडी के सवालों से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जब पहली बार 21 तारीख को समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था, तो उन्होंने अपने अधिवक्ता को ईडी दफ्तर भेजा था और 2 हफ्ते के समय की मांग की थी। हालांकि उस दिन ईडी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि आप 4 बजे तक किसी हालत में ईडी के कार्यालय में हाजिर हो, जिसके बाद वह हाजिर नहीं हुए। लेकिन फिर से उन्हें समन जारी कर बुलाया गया और आज छवि रंजन 10:44 का जैसे ही समय हुआ, वह ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और ईडी के अधिकारी उनसे कड़े सवाल कर रहे हैं, जिसका जवाब देने में आईएएस अधिकारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम बता दें आपको कि जो तमाम 7 आरोपी जमीन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें एक राजस्व कर्मचारी और 6 जमीन दलाल हैं, उन्हें भी सामने बैठाकर जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि क्या जो सवाल का जवाब आईएएस अधिकारी दे रहे हैं उसका वह जवाब सही है या वह घुमा फिरा के उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी जो छवि रंजन है, इनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को रांची सहित झारखंड, बिहार, बंगाल में 22 ठिकानों पर छवि रंजन से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने दबिश बनाई थी और इस दबिश में राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी और कई जमीन दलाल के ठिकाने शामिल थे। राजस्व कर्मचारी जो बड़गाई में है, उनके ठिकानों पर से हजारों जो जमीन से जुड़े दस्तावेज थे वो बरामद किए गए थे और उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आईएएस अधिकारी जो छवि रंजन है के एक चेकबुक जो थे 85 पीस वह सिमडेगा के एक प्रज्ञा केंद्र से बरामद किए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो छवि रंजन की तमाम चीज़ों में भूमिका है वो संदिग्ध है। और जब ईडी ने छवि रंजन के आवास पर छापेमारी की थी, तो इनके आवास पर डिजिटल उपकरण और एक दस्तावेज बरामद हुआ था। उसमें इन्होंने पहले से ही तमाम चीज़ों को लिख कर रखा था कि अगर ईडी जमीन घोटाले मामले में कार्रवाई करती है और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है तो उसका जवाब कैसे देना है। तो इन अधिकारी को भी पता था कि इन पर ईडी की गाज गिरने वाली है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार किए जा रहे थे, किसी की ज़मीन किसी के नाम पर ट्रांसफ़र की जा रही थी और यहाँ तक कि सेना की ज़मीन को भी इन तमाम अधिकारियों ने मिलकर दलालों के जरिए बिक्री कर दिया था। तो इन्हें पता था कि इन पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसी डर से वह रिहर्सल कर रहे थे कि ईडी के अधिकारी जब पूछेंगे कि आपने किस आधार पर ज़मीन बिक्री का आदेश दिया, किस आधार पर रजिस्ट्री हुई, तो इन तमाम चीज़ों को वह डिफाइन कर सके। तो अब हो सकता है कि लंबी पूछताछ चले और इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अगर आज गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर से इन्हें दूसरे दिन ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं इनकी काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि बड़ी जो करोड़ों रुपए की महंगी ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन हो या अन्य खाता प्लॉट की हो, तमाम को फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज के जरिए झारखंड की राजधानी रांची में बिक्री किया जा रहा था। तो अब इनकी मुश्किलें बढ़ेगी और तमाम अपडेट आपको द न्यूज़ पोस्ट देता रहेगा।